प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर की गई अपील का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और देश हित के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरनगर के स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने एक सराहनीय पहल शुरू की, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। शनिवार को जिला अस्पताल का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। रोजाना अस्पताल परिसर में दिखाई देने वाली कारों और मोटरसाइकिलों की जगह इस बार साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटी ने ले ली। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार वर्मा ने खुद इस अभियान की शुरुआत करते हुए अपनी कार छोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटी से अस्पताल पहुंचकर कर्मचारियों और आम लोगों के सामने मिसाल पेश की। इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए डेंटल हाइजीनिस्ट संजीव लांबा भी डॉक्टर संजय कुमार वर्मा के साथ ई स्कूटी पर सवार होकर अस्पताल पहुंचे। दोनों ने कारपूलिंग और ईंधन बचत का संदेश देते हुए लोगों से कम ईंधन खर्च करने की अपील की। प्रधानमंत्री की अपील का असर केवल वरिष्ठ अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों में भी देश हित और पर्यावरण संरक्षण को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा कर्मी आकाश कुमार और राजू, जो सामान्य दिनों में मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर आते थे, शनिवार को साइकिल से अस्पताल पहुंचे। वहीं वरिष्ठ फार्मासिस्ट अनिल कुमार हारून ने भी साइकिल से अस्पताल पहुंचकर इस मुहिम को मजबूती दी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील केवल ईंधन बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश हित में पेट्रोल और डीजल की बचत करे और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे। उन्होंने जिले के अन्य सरकारी विभागों और आम जनता से भी अपील की कि वे अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों, साइकिलों और साझा वाहनों का उपयोग करें। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि छोटी छोटी पहल मिलकर बड़े बदलाव ला सकती है। वरिष्ठ फार्मासिस्ट अनिल कुमार ने कहा कि अस्पताल स्टाफ ने इस अभियान को गंभीरता से अपनाने का संकल्प लिया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक कर्मचारी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। वहीं डेंटल हाइजीनिस्ट संजीव लांबा ने कहा कि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक वाहन या साइकिल नहीं है, वह सहकर्मियों के साथ राइड शेयरिंग और कारपूलिंग अपनाकर भी ईंधन की बचत कर सकते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव भी कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। अस्पतालों के डॉक्टरों का मानना है कि इस पहल से न केवल देश का ईंधन और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि साइकिल चलाने जैसी आदतें लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगी। चिकित्सकों ने कहा कि नियमित साइकिल चलाने से शरीर स्वच्छ रहता है और प्रदूषण मुक्त वातावरण भी तैयार होता है। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल की यह पहल अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे देश हित और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। हम आज पैदल आए हैं हॉस्पिटल तक, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? मैं आज सीएमएस साहब के साथ पूल करके उनकी स्कूटी पे आया हूँ और सीएमएस साहब का ये आदेश था, मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश हित में सभी देशवासियों से ये अपील की है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो और हम जितना बचा सकते हैं भविष्य के लिए देश हित में, वो हमें बचाना चाहिए। उनकी बात को मानते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है, सभी ने स्टाफ ने, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल या ई रिक्शा या पूल करके ही आएंगे। क्या आप रोजाना ऐसे आए कि नहीं? जी बिल्कुल, जब तक ये सब संकट है तब तक तो हम देश हित में प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। सब आज साइकिल से हॉस्पिटल तक आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ है, उसी चीज़ को लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सीएमएस साहब भी जो हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी से आए हैं, पूल करके लांबा जी आए हैं, हारून भाई जो पैदल आए हैं, मैं साइकिल से आया हूँ। तो हम सब लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि देश पे ये संकट पूरे देश पे है और इसका हम सबको मिलजुल कर सामना करना। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ देख रहा हूँ, गार्ड तक भी साइकिल से पैदल आना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, हाँ सब जी। जो चिकित्सक है वे भी साइकिल और स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल यूज कर रहे हैं और जो कुछ लोग नहीं कर पा रहे वो आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरा स्टाफ हमारा, कोई साइकिल से आएगा, पैदल आएंगे, कुछ कार पुलिंग करके आएंगे, कुछ जो है आपका स्कूटी पुलिंग करके आएंगे, ई रिक्शा पुलिंग करके आएंगे। सभी लोग इसी तरीके से सब लोगों में एक संदेश पहुंचा है और सब लोग इस चीज के लिए काफी जागरूक है। हमारे अस्पताल के जिला चिकित्सालय के लोग और वो सभी लोग कह रहे हैं कि हम भी अब कल से इसी तरीके से पैदल या साइकिल या स्कूटी इलेक्ट्रिक बाइक से आए।
सर सीमा साहब आज पैदल स्कूटी से आप आए हैं अस्पताल, डेली कार से आते थे, क्या किस उद्देश्य देना चाह रहे हैं आप? जैसे कि सबको मालूम ही है, खाड़ी संकट की वजह से पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस हो रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है कि पूलिंग करें, कम से कम पेट्रोल खर्च करें, जितना हो सकता है उतना बचाने की कोशिश करें, बहुत अर्जेंट काम में ही इसको यूज़ करें। उसको मानते हुए हम लोगों ने इस प्रक्रिया को लिया है, आगे पेट्रोल बचाने की मुहिम के अंतर्गत। किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? तो आपने स्टाफ को भी और बताया कि और लोग भी पैदल या साइकिल पर आए हैं। हम संदेश यही देना चाह रहे हैं कि जो देश पर आर्थिक संकट गहरा रहा है, पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की वजह से जो आगे आगे बिगड़ने के हालात लग रहे हैं, उसको देखते हुए आप अपना राष्ट्र में सहयोग दें और कम से कम पेट्रोल खर्च करें। जहाँ तक हो सकती है पेट्रोल की कटौती करें, जो एसेंशियल सेवाओं में काम आ सके। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। क्या नाम आपका पूरा? मैं संजीव कुमार लांबा, जिला अस्पताल में मुजफ्फरनगर में डेंटल हाइजीनिस्ट हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा संकट को लेकर अपील की थी। इसके बाद जो मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग है, वे अलग अलग साइकिल है, कुछ लोग ये करते ऑफिस आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है, आप लोग भी आते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जो एक अपील की थी, जो ऊर्जा संकट आगे आ रहा है, तो उसको लेकर के अपील की थी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीजल पेट्रोल की बचत कर सकते हैं उतना करें। तो उन्हीं की अपील को देखते हुए और देश हित में, राष्ट्र हित में, हमारे सीएमएस सर ने हमसे अपील की थी कि आप लोग भी अपना जो कार है या स्कूटर है वो छोड़ के साइकिल, ई रिक्शा या पूल करके आएँ। तो आज उसकी शुरुआत सीएमएस सर ने करी है और हम भी उनके साथ हैं। आज हम सीएमएस के साथ, मैं खुद पूल करके आया हूँ और मेरे बाकी साथी, कोई साइकिल से आया, कोई ई रिक्शा से आया, कोई पैदल आया। तो आज ये हमने शुरुआत की है और मैं समझता हूँ कि समस्त स्टाफ इसको अपनाएगा और देश हित में ये बहुत ज़रूरी भी है। और हम अगर किसी भी तरीके से देश के काम आ सकते हैं तो हम उसके लिए बिल्कुल आगे खड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो और लोग हैं, उनसे किस तरह की अपील आप लोग करना चाहेंगे? मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जिलाध्यक्ष होने के नाते भी और स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी होने के नाते भी अपने सभी साथियों से अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं उतना करें और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं यहाँ जिला चिकित्सालय रूस में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त। प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा संकट को लेकर अपील की थी। आज स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है, आज इस अपील का पालन करते नजर आ रहे हैं। आप भी इस तरह से आज ऑफिस पहुंचे? वो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील, ये देश संकट है और इस संकट में हम सभी को मिलजुल कर ही उनके हाथ मजबूत करने हैं। और आज मैं साइकिल से आया हूँ, हमारे सीएमएस साहब इलेक्ट्रिक बाइक से आए हैं, हमारे हरुण भाई पैदल आए हैं, लांबा जी हमारे संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं, वो जो है पूल करके आए हैं सीएमएस साहब के साथ। कुछ लोग पैदल भी आए हैं, गार्ड साइकिल से आए हैं। तो सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है इसमें। किस तरह से आप लोग स्वास्थ्य विभाग के जो और कर्मचारी हैं उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं अभी सभी अपने अधिकारी, कर्मचारी, बहन भाई सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो भी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें और अपना सहयोग देश हित में कहीं पे भी जो हो सकता है, जो पैदल आ सकते हैं पैदल आए, ई व्हीकल से आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से आना चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए, और अगर जो पूल करके आना चाहें तो पूल करके आए। मेरा यही है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज इसे पहल शुरू हो चुकी है जी, ये स्वास्थ्य विभाग की पहल हो चुकी है और मेरा विश्वास है कि आज स्वास्थ्य विभाग से पहल हुई है। मुजफ्फरनगर में जितने भी जनपद में विभाग हैं, सभी जनपद के सभी विभाग में ये शुरुआत होगी, ये शुरू होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।